हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एल्गोरिथम के कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखे थे। उसमें कुछ दो एग्जांपल आप लोग पढ़े थे, दो एग्जांपल और उसमें बुक में दिए गए हैं। उसके बाद जो तीसरा थर्ड एग्जांपल है कि आपको एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड को एक लेटर पोस्ट करना है। पोस्ट बॉक्स होता है, उस बॉक्स के थ्रू आपको लेटर पोस्ट करना है अपने फ्रेंड को। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे, ठीक है। लेटर लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको लेटर पोस्ट में जाकर उसको जो एक लिफाफा है उस लिफाफा में डालेंगे और लिफाफा पे उसका एड्रेस, जिस फ्रेंड को आपको सेंड करना है उस फ्रेंड का पोस्टल एड्रेस और आपका पोस्टल एड्रेस फ्रॉम और टू में ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद उसको लिखने के बाद उसको पोस्ट बॉक्स में जाकर के ड्रॉप कर देते हैं। उसका एक टाइमिंग होता है और फिर वो डाकिया उसमें से निकाल करके और फिर अपने ऑफिस ले जाता है। फिर वहाँ पर उसको छटनी किया जाता है अलग अलग रीजन के लिए और फिर वो जाकर के भेजता है। तो वो आपका काम नहीं है, आप ये प्रोसीजर हो गया पूरा। लेकिन अगर आपको एक प्रोसीजर एल्गोरिथम टाइप करना है, लिखना है कि आपके फ्रेंड को एक लेटर भेजना है, ठीक है, लेटर पोस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप पहले पेपर लेंगे, उसके बाद उसको टाइप करेंगे, लिखेंगे उसमें जो भी लेटर है, उसके बाद उसको लिफाफा में डालेंगे, लिफाफा में एड्रेस लिखेंगे और उसको पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर देंगे। ये एक प्रोसेस है। दूसरा है, एक और एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, जिसमें आपको एवरेज हाइट मेजर करना है। एवरेज हाइट आपके फैमिली का। तो अब सपोज कीजिए आपके फैमिली में 5 मेंबर है, आप है, 2 भाई बहन आपके और हो गए और एक आपके माँ और पिताजी। तो ये टोटल कुल 5 लोग हो गए। इनके एवरेज हाइट निकालना है। तो एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे कि सबका जो भी है, जितने भी इंट्रीज होते हैं उस इंट्रीज को हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करके नंबर ऑफ इंट्रीज से डिवाइड करते हैं। तो जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को ही हम लोग एवरेज करते हैं, ठीक है। तो एवरेज हाइट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको हाइट मेजर करना है सब किसी का, ठीक है। आपके घर में जितने भी लोग हैं सब किसी का। तो पहले आप जो बड़े हैं उनके से शुरू करते हैं। पहले अपने पिताजी का आप मेजर करके टाइप करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद फिर माँ का लिखेंगे, फिर आपके भैया है या दीदी है उनका लिखेंगे और लास्ट में ऐसे करते करते अपना भी मेजर करके उसमें टाइप करेंगे। तो सबका अलग अलग मेजर हो जाएगा और फिर मेजर करने के बाद उसको ऐड करेंगे, सम करेंगे और सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके फैमिली का टोटल, फैमिली मेंबर्स का टोटल हाइट है। जितने भी फैमिली मेंबर है सभी का हाइट को मेजर कर लिया गया, उसको ऐड कर दिया गया, जो सम आया, सम जो क्या हुआ वो आपके पूरे टोटल फैमिली मेंबर का टोटल हाइट है। क्लियर। उसके बाद उसको क्या करना है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, तो 5 का इंट्री किया है तो 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर। पॉइंट वाइज अगर हम लिखते हैं तो इसी को हम लोग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो इसमें जैसा एग्जांपल दिया है उसमें टोटल 4 मेंबर है, ठीक है। तो पहले का लिखा, एक पेपर लिया, उसके बाद पहले का हाइट लिखा, उसके बाद दूसरे का लिखा, फिर तीसरे का लिखा, फिर चौथे लिखा, चारों को ऐड कर दिया, चारों को ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर दिया और इसका आंसर आ गया 5.26 फीट। तो वो उसका क्या हो गया, एवरेज हाइट हो गया उस घर का, ठीक है, उसके फैमिली मेंबर का हो गया। एग्जाम्पल्स थे जिस एग्जाम्पल की मदद से ये आपको बताने की कोशिश की गई कि आखिर एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ये एक तरीका है बताने का, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इन सब प्रॉब्लम में एल्गोरिथम यूज होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एल्गोरिथम पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम का आप एल्गोरिथम लिखें, नहीं। एल्गोरिथम यहाँ कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ाने का मतलब है कि उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाएंगे, जब आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, उसमें जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब उसका प्रोग्राम लिखना पड़ता है, प्रोग्राम कमांड से होता है, तो कौन सा कमांड पहले लिखना है, उसके बाद कौन सा कमांड लिखना है, इस चीज का कंसेप्ट बन जाए, इसलिए हम लोग प्रोग्राम लिखने से पहले प्लानिंग कर लेते हैं। तो उसी प्लानिंग को हम लोग एल्गोरिथम की सहायता से समझते हैं। क्लियर। तो ये एग्जांपल्स आपको बस ये माइंडसेट करने के लिए है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए
तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं और आप उसमें कितना सक्सेस हो पाते हैं, इस चीज को हम लोग एल्गोरिथम की सहायता से जानते हैं। तो इस स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए कि किसी कोई 2 नंबर है, उस 2 नंबर का ऐड निकालिए, 2 नंबर आपको दे दिया गया, 2 नंबर को आपको ऐड करके उसका रिजल्ट आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को जब दिया गया तो क्वेश्चन आप समझते हैं कि हमको क्या करना है कि 2 नंबर का ऐड निकालना है, तो ये आप पहले से सेट हो गए, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो इनपुट्स आपको चाहिए उसको आप निकालेंगे, उसको ऐड 2 नंबर है, 2 नंबर को लिखेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो सम आएगा उस सम को आप डिस्प्ले कराएंगे। छोटा सा प्रॉब्लम है, ऐसा होगा, इसको हम लोग टाइप कर सकते हैं स्टेप वाइज में, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, कुछ स्टेप्स होता है, जिस स्टेप की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि प्रॉब्लम को समझना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम देता है तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारा है, प्रॉब्लम को समझना, सॉल्विंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे प्लान करना है सॉल्यूशन को निकालने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम दिया गया, प्रॉब्लम समझ गए, उसको हम निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा प्रॉब्लम का, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उस प्लानिंग के बाद क्या करते हैं, उसमें कितना डेटा लगेगा वो डेटा, और उस डेटा के बाद आपको एप्लीकेशन उसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, और उसके बाद रिजल्ट को जनरेट करते हैं, क्लियर। तो ये स्टेप है आपको टोटल 5 स्टेप होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद जब हम लोग प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बनाते हैं, कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो प्लानिंग करते हैं। तो वो होता है सेकंड स्टेप, ड्रॉ प्लान फॉर सॉल्यूशन। उसके बाद जब आपका प्लानिंग हो जाता है तो प्लानिंग के बाद हम लोग उसमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या इनपुट चाहिए वो इनपुट लगेगा, और इनपुट के बाद उस पर क्या जो भी हमको इनपुट ले लिए हैं उसके बाद उसमें फॉर्मूला हम लोग ऐड कर, जैसे कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या एवरेज निकालना है, या फिर परसेंटेज निकालना है, जो भी चीज़ के लिए जो फॉर्मूला हमको चाहिए वो फॉर्मूला हम लोग उसमें टाइप करते हैं, और जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो वो उस रिजल्ट की मदद से हम अपने इस फाइनल स्टेप की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट को डिस्प्ले कराते हैं। तो ये जो आपका टोटल आपका हो गया 5 स्टेप। ये स्टेप होता है स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें इस स्टेप के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दिया है कि MS धोनी के 3 मैच का आपको एवरेज निकालना है। अभी इससे पहले वाले प्रॉब्लम में बताए थे कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी इंट्रीज होती हैं उस इंट्रीज को ऐड करते हैं, सम करते हैं, और उसके नंबर ऑफ इंट्रीज से डिवाइड करते हैं। तो वो इस प्रोसेस से हमें किसी भी चीज़ का एवरेज निकलता है। तो प्रॉब्लम है कि आपको MS धोनी के 3 मैचेस का रिकॉर्ड एवरेज निकालना है। 3 मैचेस में जितने उन्होंने रन बनाए हैं उतने का एवरेज निकालना है। तो इसके लिए क्या है, क्या करेंगे, ये समझ गए कि एवरेज निकालना है 3 मैच का। तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व, आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें प्लान करेंगे। तो क्या करेंगे, प्लानिंग की हम तीनों मैच का स्कोर चाहिए, हमें ये चाहिए होगा। उसके बाद जब तीनों मैच का स्कोर मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो है क्या होगा कि वो एवरेज निकल जाएगा। ये प्लानिंग होगी, ठीक है। अब इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग इनपुट्स, कितने इनपुट चाहिए, 3 चाहिए। क्या चाहिए, 3 मैच का आपको रन चाहिए जितने उन्होंने बनाए। तो जो भी क्वेश्चन दिया उसे हम मैच का रन ले लेंगे, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, तो हम इनपुट हो गया। इनपुट के बाद क्या होगा कि उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पहले क्या लगाना है, तीनों को ऐड करना है। तो ऐड कर दिए, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट जो हमारा वो फिफ्थ स्टेप है। क्लियर। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, जिसमें हम लोग पढ़े कि एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, और इसके फिर आगे हम लोग इसका कोई एक्सरसाइज करेंगे, और फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जो पिछला 2-3 वीडियो है उसको आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर हमें बताइए, ठीक है।
फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।